कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हो सकता है। राजभवन कूच के दौरान नियमों का पालन न करने का आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इसके तहत क्या मुकदमा दर्ज होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। पुलिस ने जुटाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से जुड़े सबूत। जी मीडिया संवाददाता मनमोहन जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनमोहन भट्ट, एक तरफ विरोध हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ये आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं और अब मुकदमा दर्ज होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस सबूत जुटा रही है। आपके पास क्या खबर है? देखिए, इस पूरे प्रकरण की जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है और तमाम एविडेंस उनके पास हैं और वो सारी चीज़ें पुलिस ने देख ली हैं। और पुलिस, ये जो तमाम लोग हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो इसमें बहुत सिलेक्टेड लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इससे पहले भी कांग्रेसियों ने जो प्रदर्शन किया था उसमें नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और आज जो ये प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं ने किया है, उनके साथ कार्यकर्ता थे, तो पुलिस उस संख्या का अनुमान लगा रही है और तमाम उन नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस इस पर हालांकि कई बार बड़ी प्रतिक्रिया दे चुकी है कि बीजेपी के नेता जब भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं तो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देर शाम तक पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद जो जिला पुलिस है वो मुकदमे दर्ज कर देगी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। जी, और इस पूरे प्रकरण में मैं आपको नाम बताऊं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। कांग्रेस के और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस प्रदर्शन में शामिल थे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना थे और तमाम पूर्व विधायक राजकुमार थे। तमाम ऐसे लोग थे जो उत्तराखंड का जिनसे वास्ता रहा है, बड़े पदों पर बने रहे हैं, सरकार के अहम चीज़ों में उनकी हिस्सेदारी रही है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ सरकार मुकदमा दर्ज करने की पूरी तैयारी में है। देर शाम तक मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी ठीक है मनमोहन, एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ नियम कायदे हैं। इस कोविड जो इस तरह से स्थितियां बनी हुई है कोविड कंट्रोल को लेकर, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या माना जाए? आप किस तरह से देख रहे हैं? सियासत हो रही है या फिर वाकई में कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार नियमों के खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होगा तो नियमों की तो धज्जियां उड़ेंगी। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ेंगी, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से तय था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि अगर पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है या प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है तो इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है? और जब ये भीड़ चलने के लिए जा रही है तो इनको जाने भी दिया जा रहा है। तो अगर ये इनमें से कोई भी यदि कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा तो वो पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। और इस तरीके की चीजें देहरादून में हुई भी हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति इन्फेक्टेड था, उसने पूरा अस्पताल इन्फेक्शन उसकी वजह से फैल गया। तो मैं रुकना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी वहां से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूर्यकांत धस्माना जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धस्माना जी, आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है पुलिस? अरे एक नहीं 1 लाख मुकदमे कर ले, देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा भाई? आप लोग कैसी बात करते हैं? पूरे अमेरिका में एक श्वेत के गर्दन में पैर रख करके जिस प्रकार से वहां पर पूरा अमेरिका उमड़ पड़ा, आज हमारे देश के लोकतंत्र पे उसकी गर्दन पे पैर रखा जा रहा है, उसकी गर्दन को मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को पैसे के प्रलोभन से विधायकों को तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। और आप समझते हैं कि हम कांग्रेस के लोग विरोधी ना करें? हम लोगों को, हमारे पुरखों ने, इस देश के तमाम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, धस्माना जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, सर सुनिए ना, मैं बात, सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम जो बात कह रहे हैं, आप सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सुन तो लीजिए मेरी बात, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ये पूछिए सरकार से। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सुन तो लीजिए मेरी बात प्लीज। सर रिक्वेस्ट है आपसे, पूछिए कि क्या बीजेपी के दफ्तर में जो धज्जियां उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया? सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर।
सारे तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताते हुए। धस्माना जी प्लीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप पर आरोप लग रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है। कौन आरोप लगा रहा है बताइए। ये बीजेपी लगा रही है आरोप, मुकदमा दर्ज करने की बात निकल कर सामने आ रही है। ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं लगा रहे आरोप आप पर, प्लीज। अरे सब सुनिए फिर, आप सुनिए फिर जी। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है तो उस बीजेपी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मेयर रुड़की को बीजेपी ज्वाइन कराने में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई उसमें मुकदमा कायम किया। ये सवाल आपका जायज है, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन कृपया करके आप किसी सुनिए ना, आप हमारा नाम लेकर बंशीधर भगत हरिद्वार में तमाम संतों को मिलने चले गए बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए। उनके शाम जाजू जो है वहां पर जाकर के मंदिरों को खुलवा करके और पूजा कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। ये सवाल तो करिए उनसे जरा, हमारे खिलाफ। धस्माना जी आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ना देखते हैं ना, सवाल बेबाकी से पूछते हैं हम, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ठीक है, हम निष्पक्षता के साथ तस्वीरों के साथ सारे सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र की अगर हत्या की जाए, ना तो हम पुलिस हैं सर, ना तो सर हम पुलिस हैं, ना हम वकील हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, आप समझिएगा इस बात को प्लीज। आपका सवाल जायज है, उसका जवाब मैंने दिया जी कि कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। हमने पूरा मास्क लगाया था, छाता लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। अब ये पुलिस और प्रशासन का काम था, वो देखती वहां पर आज इतना पूरा राजस्थान में जो मजाक उड़ाई जा रही है, राज्यपाल जो है वो भाजपाल की तरह काम कर रहे हैं। वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा का सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। आपने मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर शपथ ग्रहण करवाया, हमारे विधायकों को तोड़ करके सरकार वहां पर गिरवा दी। आपने जिस तरह का मतलब कांग्रेस का एजेंडा ये है, मतलब कांग्रेस का एजेंडा ये है कि आप गड्ढे में कूदेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी कूदेंगे, आरोप भी लगाएंगे, आप हम पे आरोप लगा लीजिए, लेकिन नियमों की परवाह नहीं करेंगे। ये सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था, मैं आपसे भी बोल रहा हूं ये बात। कांग्रेस का एजेंडा ये है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ईमानदारी से पालन करते हैं। हमने पूरे कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की सेवा करी है, हमने सारे नियम पालन किए। एक भी मुकदमा आप बता दें, अब अगर पेट्रोलियम पदार्थों में आप लूट करोगे, 3.5 लाख करोड़ रुपया आप बहाना कोरोना का लगा करके और पूरे देश की जनता के जेब में डकैती डालोगे और उसके बाद सोचो कांग्रेस विरोध ना करे। आप देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करोगे और आप सोचेंगे कोरोना का डर दिखा करके लोग विरोध ना करें, ये कैसी मजाक है भाई? अच्छा धस्माना जी, ये कैसा माहौल उड़ाया जा रहा है? जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट ने आपसे कुछ ही देर पहले एक बात रखी थी। मनमोहन भट्ट से आप लगातार मिलते भी रहे, फील्ड पर सवाल पूछते भी हैं वो आपसे। उन्होंने एक बात रखी थी, उन्होंने ये बात रखी कि परमिशन अगर मिली नहीं है इस विरोध प्रदर्शन की तो पुलिस ने कैसे अलाउ कर दिया, और अगर आगे बढ़ रहे थे फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं, मौका आ गया है धस्माना जी, मौका आ गया उन सवालों को पूछने का। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी जुड़ गए हैं। बंशीधर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। बंशीधर जी, यहां पर धस्माना जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल ये नहीं पूछते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का फॉलो बीजेपी वाले तो कर नहीं रहे हैं और हम पर आरोप लगाते हैं, मुकदमे दर्ज करते रहते हैं। करते रहिए मुकदमे दर्ज। तो ये रोज हम पर जो आरोप लगाते हैं, ये देखे ना ये खुद क्या कर रहे हैं। पूछिए धस्माना जी पूछिए आप बंशीधर जी से, बेबाकी से पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? अब मैं धस्माना जी से ये काम है, रोज तो आप बीजेपी वाले ये कर रहे, बीजेपी वाले वो कर रहे, तो तुम क्या कर रहे हो? बंशीधर भगत साहब से क्यों पूछूंगा? मैं तो सरकार से और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैंड बजा करके, बजा करके, गले मिल करके, मालाएं डाल करके, फूक मालाएं डाल करके सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है, सरकार से और पुलिस से सवाल है, बंशीधर दीजिए क्यों? मैं सवाल तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ धस्माना जी, मैं पूछ लेता हूँ मैं पूछ लेता हूँ भगत जी, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी कार्यालय में नहीं हुआ था, जहाँ कार्यक्रम हुआ वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। वो वहां से जो रोड पर आए हुए थे उनके समर्थक रुचि के उन्होंने किया है, वहाँ जहाँ हमने कार्यक्रम किया वहाँ किसी प्रकार का बंशीधर जी क्या बंशीधर जी एक सर नहीं हुआ। बंशीधर जी एक सवाल मेरा बहुत गंभीर आपसे है सर। हर नेता दूसरे नेता के लिए ये कहता है कि भाई आपने गलती की है, हमने कोई गलती नहीं की है, सोशल डिस्टेंसिंग आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमने नहीं धज्जियां उड़ाई हैं।
क्या समस्या का यही समाधान है? क्या उत्तराखंड में आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा? कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी और गाइडलाइंस का फॉलो जो है नहीं किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस तो सर कह चुकी है, कांग्रेस तो कह चुकी है मुकदमे दर्ज करते रहिए। हमने कहा नहीं किया रखा है सर, कांग्रेस से कह रही है मुकदमे दर्ज करते रहिए, फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हम थोड़ी मुकदमे कर रहे हैं, उनके कर्म मुकदमे दर्ज करवाएंगे तो पुलिस करेगी कानून व्यवस्था को लेके। हम उसी को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भाजपा मुकदमे नहीं करा रही, वो जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार मुकदमे दर्ज होंगे तो वो बात अलग है। जी सर, ठीक है। बंशीधर भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। धस्माना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपने अपनी बात रखी।